आयशा नाम की एक लड़की कॉलेज में पढ़ा करती थी। आयशा दिखने में बाकी लड़कियों से बहुत सुंदर थी। उस कॉलेज में अपर्णा भी पढ़ती थी। काली होने की वजह से सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते थे। देखो देखो, अपर्णा आज भी वही फटी हुई सूट पहनकर आई है। इससे अच्छे तो मेरे घर की नौकरानी है, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहनती है। ये ताने सुन सुनकर अपर्णा अब थक चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आयशा उसके पास जाती है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक भोली भाली सी लड़की को परेशान करते हो। जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तुम आंसू पोंछ लो अपर्णा, आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस तरह आयशा और अपर्णा एक अच्छी दोस्त बन जाते हैं। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद, अपर्णा मुझे तुम्हारा घर देखना है, क्या तुम मुझे अपने घर लेके चलोगी? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, चलो। आयशा अपर्णा के घर जाती है। अपर्णा बहुत ही गरीबी में जी रही थी। ये सब देखकर आयशा को बहुत ही दुख होता है। तभी अपर्णा की माँ आयशा के लिए चाय लेकर आती है। तुम्हारी माँ चाय बहुत अच्छी बनाती है अपर्णा। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मैं और मेरी माँ। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करती हूँ, जिससे हमारे घर चलता है। ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आयशा अपर्णा को गले लगा लेती है। आयशा के गले लगाने से अपर्णा को प्यार का एहसास होता है। तभी दोनों करीब आते हैं। अगले दिन, क्या हुआ अपर्णा, आज तुम कॉलेज नहीं आई? मेरा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं बीमार हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। आयशा अपनी स्कूटी चालू करके अपर्णा के घर जाती है। अपर्णा की ऐसी हालत देखकर आयशा अपर्णा की माँ से बोलती है, माँ, क्या मैं अपर्णा को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकती हूँ, जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती? अपर्णा की माँ मान जाती है। आयशा अपर्णा को लेकर अपने घर चली जाती है और उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। रात के समय आयशा और अपर्णा बेडरूम में बैठ रहे थे। तभी अपर्णा उसे गुदगुदी करने लगती है। अच्छा, मेरे से होशियारी, रुको अभी तुम। दोनों आपस में मस्ती करने लगते हैं। जब आयशा की माँ ये सब देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और जब आयशा घर में नहीं होती है तो आयशा की माँ अपर्णा से कहती है, मेरी बेटी से दूर रहो तुम। आइंदा मेरी बेटी से बात भी की या मिली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आंटी जी, मैं आयशा से बहुत प्यार करने लगती हूँ, मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। प्लीज आप आयशा से मुझे दूर मत करिए। ये सुनकर आयशा की माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपर्णा का गला दबाने लगती है। दम घुटने की वजह से अपर्णा की मौत हो जाती है। हाय दया, ये क्या कर दिया मैंने, ये तो ससुरी मर गई। आयशा के आने से पहले बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल इस बॉडी को स्टोर रूम में छिपा देती हूँ, रात के समय ठिकाने लगा दूंगी। तभी सुषमा अपर्णा की बॉडी को स्टोर रूम में छिपा देती है। जब आयशा वापस आती है तो अपर्णा को रूम में ना देखकर हैरान हो जाती है और वो अपनी माँ से पूछती है, मगर माँ उसे झूठ बोल देती है कि वो वहाँ से चली गई है। कुछ घंटे बीत जाते हैं मगर अपर्णा का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। बेटी, कुछ तो खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तभी आयशा की नजर उसकी माँ के हाथ में लगी चोट पे जाती है, जो किसी के नाखून से काटने की वजह से लगी थी। रात के समय सुषमा देखती है कि आयशा सो गई है और मौका देखकर वह अपर्णा की बॉडी के पास जाती है। कमबख्त कितनी भारी है, मुझसे तो उठ भी नहीं रही है, कहो तो मदद करूँ ना। आयशा, तुम तो सो रही थी, अचानक यहाँ कैसे? शक तो मुझे पहले ही हो गया था, जब मैंने आपके हाथों पे नाखून के निशान देखी थी।
मुझे पता लग गया था कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने आप पर नजर रखना स्टार्ट करी। मैंने देखा कि आप एक बड़ी सी पॉलीथीन लेकर स्टोर रूम में जा रही थी और फिर अपर्णा की बॉडी को पैक कर रही थी। बेटा बेटा मुझे माफ कर दो। मैं अपर्णा को मारना नहीं चाहती थी, वो तुमसे प्यार करने लगी थी। अगर लोगों को पता चलता तो घर की बहुत बदनामी होती बेटा। इस बदनामी से बचने के लिए मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। आपने गलत किया माँ, आप ऐसी होंगी मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। अब आपकी जगह यहाँ नहीं, जेल में है। तब आयशा पुलिस को कॉल करती है और सुषमा को अपर्णा की मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करवाती है और अपर्णा की माँ को अपनी माँ बनाकर उसे घर ले आती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।